नमस्ते दोस्तों, आज हम परमानंद मार्ग पर आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम चैत्र नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथों व शास्त्रों के मान्यता अनुसार एक साल में 4 बार नवरात्रि मनाया जाता है और इनमें से 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि। आमतौर पर लोग सिर्फ 2 नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलता है। वैसे ही शारदीय नवरात्रि आश्विन माह की प्रतिपदा को आरंभ होती है और आश्विन माह की नवमी को समाप्त होती है। दोनों ही नवरात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होता है। आज हम आपको बताएंगे आखिर चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। धरती पर भी महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। तभी त्रिदेवों ने मिलकर मां आदिशक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद मां आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद देवताओं ने अपने शस्त्र देकर देवी को शक्ति संपन्न किया। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन मां दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में मां की 9 अवतारों की पूजा होती है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री, मां दुर्गा का पहला रूप, वह हिमालय की बेटी है और प्रकृति की पवित्रता और मासूमियत का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है, वह बुद्धि और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, ये रूप वीरता और साहस का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह अपने माथे पर अर्धचंद्र के आकार का आभूषण सजाती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा रूप लेती हैं, ये ब्रह्मांड की रचनाकार। कुष्मांडा सभी ऊर्जा और जीवन शक्ति के स्रोत का प्रतीक है। 5वें दिन मां स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की मां के रूप में, वह मां के प्यार और सुरक्षा की शक्ति का प्रतीक है। 6वें दिन मां कात्यायनी, मां दुर्गा के इस उग्र रूप की पूजा बुरी शक्तियों को नष्ट करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए की जाती है। 7वें दिन मां कालरात्रि, जीवन के अंधेरे पक्ष को दर्शाते हुए, वह विनाश और अज्ञानता से मुक्ति का प्रतीक है। 8वें दिन मां महागौरी, ये रूप जो पवित्रता, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। 9वीं तिथि में मां सिद्धिदात्री, माना जाता है कि दुर्गा का अंतिम रूप सिद्धिदात्री भक्तों को आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान प्रदान करता है। नवरात्रि एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध त्योहार है जो दैवी शक्ति का सम्मान करता है। चाहे चैत्र नवरात्रि के दौरान वसंत का आगमन हो या शरद नवरात्रि की फसल का मौसम, दोनों उत्सव हमें विश्वास, दृढ़ता और बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व की याद दिलाते हैं। मां दुर्गा के विविध रूप हमें जीवन की बहुमूल्य सीख देते हैं और सदाचार से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। ये 9 दिन की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मंत्र जपते हैं ताकि हमें आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। यह एक अवसर है कि हम सभी अपने आसपास के समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाएं, दुर्गा मां की पूजा करें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। ये समय है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियों का साझा करें, संगीत और नृत्य का आनंद लें। तो दोस्तों, आपको चैत्र नवरात्रि की कथा और महत्व के बारे में जान के कैसे लगा, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।